class 5. Take out your moral book and open page number 27. What is page number 27? On page number 27 there is lesson 6, forgiveness. Forgiveness means माफी. ठीक है, बड़ा अच्छा चैप्टर है माफी. फॉरगिवनेस क्यों इम्पोर्टेंट है लाइफ में, क्यों दूसरों को माफ कर देना चाहिए, ठीक है, और फॉरगिवनेस क्या देती है आपको. ठीक है, सारे लड़ाई झगड़े और मन में जो दूसरे के लिए द्वेष और मन में जो दूसरे के लिए बुराइयां आ जाती हैं, अगर आप फॉरगिवनेस सीख लो तो सब खत्म हो जाएगा. माफ़ करना अगर हम सीख लें, अगर हमारे साथ कोई कुछ गलत करता है तो अगर हम भी उसके साथ वही गलत करेंगे तो ये तो मतलब नेचर इंसान का नहीं होना चाहिए. अगर आपने मेरे साथ कुछ गलत किया है, मैंने आपके साथ कुछ गलत किया, तो आपको माफ़ कर देना चाहिए या मुझे माफ़ कर देना चाहिए. अगर मैं माफ़ कर देता हूँ, अगर आप माफ़ कर देते हो तो आपसे फिर बड़ा कोई हो ही नहीं सकता. माफ़ी एक बहुत बड़ा पनिशमेंट भी है. माफ़ी एक बहुत क्या कहते हैं लाइफ चेंजिंग चीज़ है. मतलब ये दूसरों का, सामने वाले का नेचर चेंज कर सकती है. समझ रहे हो बात को? जैसे कि एक मूवी आई थी मुन्ना भाई MBBS टाइप की, सेकंड पार्ट थी उसकी. तो उसमें क्या था कि एक आदमी था, वो बार बार घर से निकलता था और एक आदमी के दरवाजे पे थूक देता था. रोज झगड़ा होता था, क्यों मेरे दरवाजे पे तुम पान थूक रहे हो. रोज झगड़ा होता था, रोज वो लोग झगड़ा करके जाते थे. एक दिन क्या हुआ कि भाई बड़ा परेशान था, उसने जो है कि फ़ोन किया ये रेडियो पे कोई मुन्ना भाई को, मतलब संजय दत्त को, कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ होता है, रोज वो मेरे दरवाजे पे थूक के चला आता है, रोज झगड़ा होता है, सुबह की शुरुआत ही से होती है. तो उसने कहा कि अब झगड़ा मत करना, अब जैसे वो थूके तुरंत तुम पानी से धो देना, फिर जैसे वो थूके फिर तुम तुरंत पानी से धोना, और अगर वो तुमको पलट के देखता है तो स्माइल पास करना, कुछ बोलना. ठीक. वो एक दिन थूका, जैसे थूका ये बाल्टी और वो लेके खड़ा था, ये थूके और मैं पोंछूं. जैसे वो थूका, इसने पोंछा और मुस्कुराया. फिर दूसरे दिन फिर उसने थूका, फिर वो थूकने के लिए आया, जैसे ही नीचे उतरा थूकने के लिए, फिर ये पहले से खड़ा था बाल्टी लेके, जैसे वो थूका पानी से उसने पोंछा और मुस्कुराया, चल गया. फिर तीसरे दिन वही काम हुआ. चौथे दिन जब वो थूकने के लिए आया तो अभी ये बाहर नहीं आया था बाल्टी लेके, थूकने के लिए आया तो रुका. मैं कितना गलत कर रहा हूँ, मैं रोज थूकता हूँ, रोज मुस्कुरा के साफ करता, ये सही बात नहीं है. वो नहीं थूका, वो चला गया. तो जब ये बाल्टी लेके निकला कि चलो मैं धो दूँ, तो देखा कि वो थूकना उसने बंद कर दिया. तो बेटा ये थी माफ़ी. माफ़ी दिया तो सामने वाले का नेचर भी चेंज हो गया कि चलो ये मुझे कुछ नहीं बोला, यानी मैं गलत हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए. उसने अपना नेचर चेंज किया. देखिए अब आपकी बुक में भी स्टोरी दी हुई है कुछ, जिससे आपको पता चलेगा कि फॉरगिवनेस कैसे लोग की लाइफ या माइंडसेट चेंज करती है. देखिए पहले क्या कह रहे हैं, वी शुड ऑल शो मर्सी टुवर्ड्स आवर एनिमीज. हम अपने दुश्मनों को, जो हमें दुश्मन समझते हैं, अगर आपके अंदर माफ़ी है, फॉरगिवनेस है, तो आप तो किसी को दुश्मन समझेंगे ही नहीं. लेकिन यदि आपको कोई अपना दुश्मन समझता है तो हमें उसके लिए हमेशा जो है मर्सी रखनी चाहिए, दया भावना रखनी चाहिए. मर्सी मीन्स अल्टीमेट विक्ट्री ओवर एनिमीज. मर्सी का मतलब ये, दया का मतलब है अल्टीमेट विक्ट्री, मतलब फाइनल जीत. अगर आपने अपने दुश्मन पे, जो आपको दुश्मन समझता है, उसके ऊपर भी दया भावना दिखा दी, उसका मतलब क्या, जीत गए. ठीक. इट इज ऑलवेज बेटर टू फॉरगिव देन टू टेक रिवेंज. हमेशा माफ करना जो है वो काफ़ी, माफ़ करना हमेशा बढ़िया है, अच्छा है रिवेंज लेने से. अगर आप किसी ने थप्पड़ मार दिया तो आप थप्पड़ ही ना मारो, ये गलत है. आप अगर बिना वजह मारा है भाई, बिना अगर किसी वजह से मारा है, तब तो भाई अगर आपने कुछ गलत किया तो आपने थप्पड़ खाने वाला काम ही किया है, बात ही अलग है. लेकिन अगर बिना वजह किसी ने आपको परेशान किया, आपको थप्पड़ मारा, कि आपको टीज किया, तो आप उसको फॉरगिव करो, माफ़ी दो. ठीक है, वो शायद अपना माइंडसेट चेंज कर. मर्सी कैन पुट योर एनिमी टू शेम फॉर देयर रॉन्ग डूइंग. आपको किसी ने मार, जैसे एक और कहानी मुझे याद आ गई, देखिए मैं सुना दूँ आपको. एक आदमी था, वो शराब बहुत पीता था और उसके लिए वो सब घर बार बेच देता था, मतलब कुछ भी उसको चाहिए. तो वो जो है कि धीरे धीरे सारा पैसे खत्म हो गए, सब
गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब दुकान पे गया कि मुझे दो, मुझे पीनी है। दुकानदार कहा कि नहीं भाई उधार तो आप नहीं दे सकते, जाओ कुछ तो ले आओ। कहा मेरे घर में तो कुछ नहीं बचा, फिर कुछ तो बचाओ। कहा बस मेरी माँ बची है, तो जाओ अपनी माँ का जो है गला काट के ले आओ, मैं तुम्हें दे दूँगा बॉटल। गया, माँ का गला काट दिया और काट के ले आया, ला रहा था तो रास्ते में गिर गया था। ये कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। जब रास्ते में गिर गया तो क्या हुआ कि चोट लग गई उसको। तो वो माँ की मूवी जो हाथ में ली थी, उसने ऐसा कहा जाता है कि बोला कि अरे बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी। अब जो उसको शर्म और जो उसको गिल्टी फील हुआ कि ये खुद भी मर जाना चाहता है। तो यही चीज़ है, जब आपको कोई टीज करे, हर्ट करे और आप उसको क्षमा कर दो, आप उसको माफ़ कर दो, आप उसके लिए मर्जी दिखा दो, कहीं उसको कोई प्रॉब्लम हो आप दूर कर दो, तो फिर आप जो है उसको शर्म फील होती है, खुद ब खुद शर्म आती है। ठीक, देखो क्या हुआ, द वर्ड मर्सी इज फुल ऑफ ट्रस्ट, ट्रुथ एंड विजडम। ठीक है, पूरा सच्चाई और ईमानदारी का एक मर्सी ही एक वर्ड है जो दोनों को रिप्रेजेंट करती है। कह रहे हैं कि इट इज़ मोस्ट डिवाइन क्वालिटी, सबसे दैवीय जो क्वालिटी है, सबसे दैवीय जो आपके अंदर एक प्रतिभा है, वो यही है, माफ़ करना, मर्सी। ठीक, फॉरगिवनेस। बता रहा है कि देखिए, बता रहा है कि द बेस्ट वे टू टेक रिवेंज इज टू शो मर्सी। सबसे अच्छा तरीका है, रिवेंज लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मर्सी करें। ठीक, कह रहा है जीसस क्राइस्ट के आखिरी वर्ड्स थे, फादर फॉरगिव देम फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे डू। भाई जब लास्ट में जीसस क्राइस्ट, अभी आपने क्रिसमस मनाई, बहुत सारे लोग घूमने भी गए होंगे, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, मैं बता देता हूँ। जब जीसस क्राइस्ट को क्या कहते हैं, लास्ट में सूली पे चढ़ाया गया, उनके हाथ में दोनों पाँव में खील ठोक दी गई, पैर में खील ठोक दी गई, गर्दन में खील ठोक दी गई, माथे पे खील ठोक दी गई। माथे पे शायद वो कटेले तार की ताज पहना गया, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ बहुत क्रूर तरीके से मारा गया। तो उन्होंने यही कहा था, लास्ट वर्ड से ही था, जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं उनको भगवान माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि उनको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, उनको नहीं मालूम है, इसलिए उन्हें माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि कितनी बड़ी बात, जो उनको जान से मार रहा है उसके साथ उन्होंने ऐसा किया। ठीक, इट इज़ द ऑर्नामेंट ऑफ ब्रेव। ये ब्रेव यानी कि ताकतवर, यानी कि जो निडर है, उनका एक गहना है। ये सोल को प्यूरिफाई कर देता है और हमें दूसरों से ऊपर उठाता है। भाई सभी लोग आज कोई कीचड़ में जो है कि बगल में गया, कीचड़ उछड़ गया तो दूसरा भी उसको गाली देने लगता है, उसके ऊपर कीचड़ उछाल देता है। लेकिन अगर हम माफ़ करना सीख लें, चलो बेटा कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, तो वो आपके लिए क्या होगा, वो आपके लिए जो है कि अच्छा बिहेवियर हो जाएगा। वो आपकी एक इज्जत, उसके आपकी नज़र में उसकी एक इज्जत हो जाएगी। अगर आप मान कहीं जा रहे हो और आपसे किसी को धक्का लग गया, चोट लग गई, कुछ भी हो गया, और आप तुरंत गए सॉरी क्या आपने ये जो, और उसने भी फॉरगिव कर दिया, माफ़ कर दिया, तो उसकी इज्जत आपकी नज़र में हो जाएगी। लेकिन अगर वही लड़ने लगा तो आप चाहे गलत हो फिर भी आप मानोगे नहीं बात कि हाँ मैं गलत हूँ। लेकिन अगर आप सही हो या गलत भी हो और उसने फॉरगिव कर दिया आपको, तो आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हो, आप माफ़ी भी मांग लेते हो। ठीक, खैर आगे चलते हैं। कह रहे कि वंस व्हेन लियोनार्डो दा विंसी वाज पेंटिंग ही बिकेम वेरी एंग्री विद अ सर्टेन मैन। कह रहे एक बार लियोनार्डो दा विंसी बहुत बड़े पेंटर थे, वो पेंटिंग कर रहे थे तो गुस्सा हो गए किसी आदमी से। तो वो गुस्सा हो गए, तो बस सफा गुस्सा थे वो कि his temper flared as he lashes out with bitter words, मतलब एकदम गाली दे रहे थे, गंदी बातें कर रहे थे उसके बारे में, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा था उसके ऊपर। अब क्या हुआ, he tried to paint the face of Jesus, वो जीसस का फेस बनाना चाहते थे, जीसस क्राइस्ट का फेस उनको बनाना था, लेकिन बना ही नहीं पा रहे थे, इतने बड़े पेंटर, और जीसस क्राइस्ट का फेस बन ही नहीं रहा था इनसे। जब लियोनार्डो दा विंसी लेफ्ट हिज पेंटिंग, अपनी पेंटिंग छोड़ी और गए, उस आदमी से माफ़ी मांगी कि देखो मुझे गलती हो गई, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कह दिया, मुझे माफ़ कर दो, ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मुझे फॉरगिवनेस दे दो, अब मुझसे नहीं होगा ऐसा।
आफ्टर दैट जब उनको मिल गई फॉरगिवनेस और जब वो वापस आए तब इन्हें इनसे जीसस का फेस प्रिंट होने लगा, बनने लगा। ठीक, और भी कुछ कहानियां दी हुई हैं। कह रहा है कि वंस देयर वाज अ स्लेव, एक स्लेव था, ठीक है, रोम का, ठीक है, एंट्रोक्लाइंस नाम था इसका, जो है कि इसका मास्टर बहुत क्रूअल था, इसके साथ बहुत इल ट्रीट करता था, इसको बहुत मारता पीटता था, ठीक है। और एक ये अपने मास्टर से बहुत परेशान हो गया और एक दिन जो है कि चला गया, जंगल में भाग गया। फिर उसने सडनली देखा कि एक लॉयन जो एक शेर जो वहाँ पे है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से दहाड़ रहा है। क्यों दहाड़ रहा है, क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि उसके पैर में जो है ना थॉर्न यानी कि कांटा चुभ गया था, वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था। अब इसने जो है कि गया, उसके पास गया, ठीक है, द रिवर इन द वॉल एंड जो उसका पॉज ने रब किया और उसने निकाला जो भी मतलब पैर में खड़ा था उसको निकाल दिया। लॉयन गया, लॉयन रिकवर, ठीक हो गया लॉयन, इसको लॉयन भी इसको मतलब कुछ किया नहीं और ये भी ठीक हो गया। लॉयन उसको लॉयन को फिर एंड्रोक्लाइन एंड लॉयन बिकेम फ्रेंड्स, ये दोनों दोस्त हो गए। रहने लगे, भाई इसकी मदद किया वो उसकी मदद, तो भाई उसको फ्रेंड तो बनना ही था लॉयन को। एक दिन बता रहे हैं कि हिज मास्टर्स मेन और पासिंग उसका आदमी जो है जा रहे थे और जा रहे थे, फिर उन्होंने देखा कि अरे ये तो वही है, क्या नाम है, जो स्लेव था। हिज मास्टर वांटेड टू टीच, मास्टर उसको लेसन देना चाहता था कि मेरा काम छोड़ के भागा है, आओ उसको बताते हैं, मार डालेंगे उसको, मेरा नौकर है वो, मेरी गुलाम है वो, ठीक है। भाई अब उसने बुलाया, पकड़वा के ले आया और उसको कहा कि इसको एक भूखे शेर के पास फेंक दो, भूखा शेर इसको खा जाएगा। हाँ, तभी इसको समझ में आएगा इसने मुझसे जो एक मेरा काम छोड़ के जाने की हिम्मत की तो इसको क्या फल मिला। और ये वही शेर, फॉर्चुनेटली ये वही शेर था जिसकी मदद किसने की थी एक बार। तो शेर जब ये आया अंदर तो शेर ने इसको देखा तो पहचान लिया। शेर ने जब शेर इसको पहचान लिया उसने अपनी टेल वेग की, अपनी पूंछ हिलाई, सब लोग सरप्राइज रह गए देख के, अरे ये जो है शेर जो है वो इसकी मतलब इसके पास जाके इसको जो है कि जीभ से चाट रहा है और उसको जो है कि अपनी टेल हिला रहा है। बताओ ये शेर इसको इतना जो है कि प्यार कर रहा है ना, शेर से तो लोग डरते हैं। मास्टर भी बड़ा सरप्राइज हुआ कि भाई इसने कुछ अच्छा काम किया हुआ है, बड़ा अच्छा इंसान है, तभी इसके साथ ऐसा हुआ। मास्टर जो है कि इसने स्लेव को अपने फ्री कर दिया और उसके बाद ये बहुत अच्छे से खुशी खुशी रहने लगा, ठीक है। He went away with the lion to the forest. उस लॉयन के साथ फॉरेस्ट में चला गया और खुशी खुशी रहने लगा। क्लियर बेटा, यही चैप्टर था आपका क्लास 5 मॉरल चैप्टर खत्म हो गया। अब आपका होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज लर्न और राइट दोनों करनी है कॉपी में, तो एक्सरसाइज लर्न एंड राइट। ओके, थैंक यू।